हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स होते हैं जब वो हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आरए फैक्टर की जो प्रॉब्लम है उत्पन्न हो जाती है। इसमें जो है हमारे छोटे जोड़ जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे हाथों के छोटे जोड़ हैं या हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं उसमें जो है डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है। तो ट्रीटमेंट में जो है हम आम वात का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को जो है आयुर्वेद में आम वात कहा जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना। आज मैं आप सबके साथ युवावस्था और वृद्धावस्था में होने वाले गठिया के बारे में डिस्कस करूंगी। जो युवावस्था में गठिया होता है उसको जो है अक्सर रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है, और जो वृद्धावस्था में गठिया होता है उसको जो है अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो 40 से कम उम्र के लोगों में देखने को मिलता है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो 40 से ऊपर की जो उम्र के लोग होते हैं उनमें जो है ज़्यादा पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो ये जो है फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो मेल फीमेल दोनों को जो है इक्वली इफेक्ट करता है, बट डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पे। अगर आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा है तो उससे जो है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर मैं बात करूँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जब हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स होते हैं जब वो हमारे ज्वाइंट्स को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आरए फैक्टर की जो प्रॉब्लम है उत्पन्न हो जाती है। अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हमारे जोड़ों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी कमी जब उत्पन्न होने लग जाती है, जब बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उससे जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। अगर मैं बात करूं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो इसमें जो है हमारे छोटे जोड़ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे हाथों के छोटे जोड़ हैं या हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं उसमें जो है डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये जो है हमारे शरीर की बड़ी संधियों को इफेक्ट करता है, जैसे हमारे घुटने हो गए या फिर हमारे कूल्हे हो गए, तो इनको जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो जो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है इसके अंदर जो है स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है, मॉर्निंग में स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, बुखार रहना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा थकावट रहनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं तो उसमें जो है जो आपका इफेक्टेड एरिया है, अगर आपको कूल्हों की दिक्कत है या आपको घुटनों की दिक्कत है तो उस इफेक्टेड एरिया में जो है आपको पेन रहना शुरू हो जाता है, साथ के साथ कभी कभी हल्की हल्की स्वेलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। तो उसका जो मेन सिम्टम होता है पेन होता है। इसके साथ साथ अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में जो है हम आम वात का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को जो है आयुर्वेद में आम वात कहा जाता है। और आम जो होता है अपच भोजन होता है, जो खाना हम खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो हमारे ज्वाइंट्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है एबनॉर्मल हो जाता है, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आम की चिकित्सा की जाती है। अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं उसको आयुर्वेद में संधिगत वात कहा जाता है। तो हमारी संधियों में जब जोड़ों में हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड है जब वो सूखने लग जाता है तो उसके कारण जो है हमारी हड्डियां जो हैं आपस में घिसने लग जाती हैं। तो संधिवात में जो है हम हड्डियों की जो घिसती हैं उसकी जो है रिपेयर करते हैं, जो मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाती हैं उसकी रिपेयर करते हैं, जो बॉडी में जो घुटनों में स्वेलिंग रहती है उसका जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ साथ में जो है हम पेन का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आम वात का ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसके अंदर मांसपेशियों की रिपेयर के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अक्सर जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो पेशेंट होता है उसका जो HB होता है, जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आरए फैक्टर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। तो दोनों जो है अपने अपने तरीके के अलग अलग सिम्टम रखते हैं। कई बार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तब भी जो है गठिए का टेस्ट जरूर करवा लेते हैं, और अपना जो है मतलब भ्रम हो जाता है उनको बहुत ज्यादा, या फिर धारणा जो है गलत हो जाती है। तो उसी के बारे में मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या सिम्टम मिलते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है हेरेडिटरी भी होता है। जब हमारी फैमिली में किसी को जो है हिस्ट्री होती है अर्थराइटिस की तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनकी आने वाली जनरेशन में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो लाइफस्टाइल चेंजिंग डिसऑर्डर होता है। जब हमारा खान पीन चेंज हो जाता है, जब हमारा रहन सहन का तरीका जो है चेंज हो जाता है, उसके कारण जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या है तो आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं, हमारे से जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत है आप जो हमारे से फोन पे संपर्क कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करवा सकते हैं। नमस्कार।